ये लेके चल रहे हैं वीआईपी चुटकुला विनीत शास्त्री भागवपुर वालों की आवाज में कि एक जनीनी सुना मित्र और बीए की शिक्षा पाई, आधी हिंदी आधी इंग्लिश पे जीव बात की नहीं आई। हर साल गई रिश्वत भारी, हर साल गई रिश्वत भारी, तब पास परीक्षा कर पाई। और बीए पढ़े देख मैया बबला के बोली समझाई। एक लड़के ने जब बीए किया तो माँ बाप बुजुर्ग थे, दोनों समझा करके कहने लगे बेटा अब हम बुजुर्ग हो गए, हम पर काम नहीं होता, तुम अपनी शादी कर लो। तो लड़का कहने लगा शादी ऐसे नहीं, और शादी करेंगे हम कैसे? तो बोला अरे शादी करें अपने मन की, बोला है अरे शादी करें अपने मन की, हो मेरे कमी नहीं है धन की। और अपने माँ बाप को समझाता हुआ बोला जोड़ी होती है जीवन की, दुल्हन ढूंढूंगा मैं ढंग की। कहने लगा हम शादी ऐसे नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। और तुरंत वहां से चल दिया कि हम अभी शादी करते हैं। पड़ोस में ही एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसकी एक ही लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, और उसके पास पहुंच गया और कहने लगा अंकल जी आप सुना है कि आपकी लड़की नौजवान है, पढ़ी लिखी है? बोले हाँ। कहिए क्या बात है? बोले ऐसा है अब हमारे माँ बाप कह रहे हैं अपनी लड़की की हमारे साथ शादी कर दो। तो पहले तो वो पढ़ा लिखा इंसान गुस्सा में आया, फिर कहने लगा शादी? अरे शादी का आप क्या करेंगे? बोले नहीं हमारी शादी कर दो। कहने लगे शादी तो कर देंगे, लेकिन ये बताइए पहले तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे नाम? और जब नाम की बात सुनी तो एक हाथ कमर पर रखा, एक सिर पर, धीरे धीरे कदमें भी चलाने लगा और बोला क्या नाम बताया? कि हमारा नाम भैंस का फूफा है, हमारा नाम भैंस का फूफा है, हमारा नाम। खामोश। पढ़ा लिखा इंसान कहने लगा तुम्हारा नाम भैंस का फूफा है? बोले हाँ। ये पढ़ा लिखा है तू? बोले हाँ। कहने लगे ठीक है समझ गया मैं। अच्छा तुम्हारा नाम भैंस के फूफा है और तुम्हारे पिता भी हैं? बोले हाँ। उनका नाम क्या है? पिता का नाम? तो बोला पिता का नाम पैर का जूता है, पिता का नाम पैर का जूता है, पिता का नाम। पिता का है ये नाम पैर का जूता? बोले हाँ। कहने लगी ठीक है ये पढ़ा लिखा है तू? बोले हाँ। कहने लगी समझ गए हम, ठीक है तुम्हारा नाम भैंस का फूफा, तुम्हारे पिता का नाम पैर का जूता, माँ भी है घर में? बोले हाँ। तो माँ का क्या नाम है? माँ का नाम? बोला कि माता का नाम आँच का लूका है, माता का नाम आँच का लूका है, माता का नाम। बताने लगा हमारा
भैया उसने लाखों गारी दी और मार को दुखी नहीं छोड़े और काफी गालियां दी। तो अब वो चुपचाप घर आ जाते हैं और जब घर आ गए उसके बाद में उनके पिताजी ने एक मजिया को 20,000 रुपए रिश्वत में दिए। तब उसने शादी कराई उनकी और जब शादी हो गई तो बहुत दहेज में सामान मिला, एक मोटरसाइकिल मिली। तो अब तो बहुत खुश और लड़की भी सुंदर थी। अब हुआ ऐसा कि शादी होने के बाद में जब 2-4 महीने हो गए तो उसके बाद में लड़की के पास फोन आया कि उसके पिता बीमार हैं। तो लड़की समझा करके कहने लगी, सुन रहे हो महाराज, क्या बात है? अब वो BA पढ़े लिखे कहने लगे, कहिए क्या बात है? तो समझा करके वो लड़की कहने लगी, महाराज कहने कचैयो माई के अरे प्यारे सजन मेरे पिता ही मरने वाले। जब लड़की के पास फोन आया कि उसके पिता की हालत गंभीर है तो दोनों हाथ जोड़ करके उन BA पढ़े लिखे अपने पति से बोली है, महाराज निकचैयो माई के प्यारे सजन मेरे पिता ही मरने वाले। और कहने लगी, अरे लाड़ चाव से उन्नी पाली लाड़, अरे लाड़ चाव से उन्नी पाली लाड़। मैं हरदम पीहर रही मगन मेरे पिता ही मरने वाले। निकचैयो माई के प्यारे सजन मेरे पिता ही मरने वाले। और कहने लगी, स्वामी अरे करकी फोन मात ने बताई करके, अरे करके फोन मात ने बताई करके। कहूँ नहीं जाई स्वर्ग गमन मेरे पिता ही मरने वाले। निकचैयो माई के प्यारे सजन मेरे पिता ही मरने वाले। जब ये
लड़की ने कहा तो कहने लगे कोई बात नहीं, ऐसा है हम पहले जाते हैं और दिखाते हैं तब तुमको ले जाएंगे। और तैयार हुआ, मोटरसाइकिल ली और चल दिया। चलते चलते रास्ते में जब आगे पहुंचा तो हुआ क्या, रास्ते में अरे पारद में रही जाई रे के मिली एक उन लड़की। और सूरत देखी कि बिटिया की के दिल की धड़कन धड़की। मोटरसाइकिल पर रास्ते में जा रहे थे, लेकिन एक लड़की थी देखने में बहुत सुंदर, तो खुश हो गए। लड़की ने देखा कि ये मोटरसाइकिल पर कौन नौजवान है, मेरी तरफ देख रहा है। उसी समय वो लड़की महाराज के तुरंत ही मन की समझ गई और आगे बढ़ के लड़का की कलाई पकड़ ली और बोली कौन से आए जीजा हमारे, हंसी तुरंत ही बोली है कौन से आए जीजा हमारे, तुरंत ही हंसी बोली है। अरे हंसी बोली है कबेटिया, हंसी बोली है रे कबेटी, हंसी बोली है कौन से आए जीजा हमारे, बेटिया हंसी बोली है। जब उस लड़की ने ये कहा कि जीजा कहाँ से आ रहे हो, तो बोन तो उनके पहले से ढीले आते, और जो जीजा कई खुश हो गए, मोटरसाइकिल रोक ली और सोचने लगे कि जब हमारी शादी हुई थी तो मंडप पर बहुत सी लड़कियां थी, उनमें से ही कोई होगी। कहने लगे घर से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, तुम्हारे गांव को ही जा रहा हूँ। तो उसी समय लड़की ने कहा आज हमारे कोई वाहन नहीं मिला तो हम भी जा रहे हैं, हमें बैठा लो। दोस्तों बातों में फंस गए और उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बिठा लिया। लेकिन मैं तो देखता हूँ प्रेम और सोचता हूँ कि स्त्री के आगे सभी को झुकना पड़ता है। और क्या हुआ वहां कि जीजा बेकायल सारी ने और सारी ने दैया सब हराए दे नारी ने। स्त्री की नजरों से तो कोई नहीं बचा। प्रेम लूट जाए पिसड़ू लूटे, लूट जाए पिसड़ू लूटे और नारद पटाए सुकुमारी सुकुमारी दैया सब हराए दे नारी। अरे जीजा बेकायल सारी, अरे सारी दैया सब हराए दे नारी। उन्होंने क्या किया,
लेकिन तब तक उस लड़की ने एक चाल चल दी। क्या? तब तौलिया तार गई सारी ने, अरे सारी ने तैया सब हराए गए नारी। उस लड़की ने क्या कहा? चलते चलते अपने हाथों से तौलिया नीचे डाल दी और उसके बाद में ब्रेक लगाए ले गाड़ी में, अरे गाड़ी में तैया सवार आए नारी। जीजा में गाए सारी सारी तैया सवार आए नारी। अब उस लड़की ने जब तौलिया डाल दी और कहने लगी जीजा रुक जाओ हमारी तौलिया गिर गई। अब उन्होंने गाड़ी रोक दी, लेकिन फैसला हो चुका था। उसके बाद हुआ ऐसा कि उन्होंने कहा कि तौलिया गिर गई तो आप ले आओ। मोहम्मद मरकूर के बोली हम तौलिया ले आए, तुम चले जाओ। दोस्तों सारी के चक्कर में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं। गाड़ी में चाबी लगी थी और वो तौलिया लेने के लिए चले गए। और इधर उस लड़की ने क्या किया? वो तो तौलिया लेने के लिए गए और लड़की ने बेकाए तौलिया ले लगू तौले पाने की कदर मारी। रही गई तौलिया तरे गाड़ी फूले गई सारी। वो तो तौलिया लेने के लिए गए, तब तक वो लड़की उस मोटरसाइकिल पर सवार हुई और मोटरसाइकिल लेकर के चली गई। महाराज तुरंत ही गए सना को खाई और सारी सारी गाड़ी ले गई रहे रुदन मचाई। तो तक एक दरोगा जी के बुलेट में फौरन आई गई। तौलिया एक दरोगा जी के बुलेट में फौरन आई गई। अब हुआ ऐसा कि वो तो गाड़ी लेके चली गई, लेकिन इधर वो तौलिया लेकर के रो रहे थे, रुदन मचा रहे थे कि सारी हमारी गाड़ी ले गई। दरोगा जी आए, कहने लगे क्यों रो रहे हो? बोले एक लड़की थी हमसे जीजा कह रही थी और वो हमें बातों में दे करके हमारी मोटरसाइकिल ले गई। तो दरोगा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बुलेट पर बैठो। और बैठाने के बाद में पीछे दौड़े। जब लड़की की पिछाई की तो जो लड़की के पास मोटरसाइकिल थी उसमें पेट्रोल खत्म हो गई, मोटरसाइकिल बंद हो गई। तो बीच रोड पर मोटरसाइकिल खड़ी करके वो लड़की पास में ईख का खेत था, उसी के पास में लेट गई छुप करके। तो दरोगा जी ने सोचा कि अब डर के मारे रुक गई है
और इसी ईख के खेत में घुस गई। अब इसे हम नहीं छोड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। मोटरसाइकिल खड़ी थी, वहीं उन्होंने अपनी बुलेट खड़ी कर दी, उसी में चाबी लगी थी और वो ईख के खेत में दोनों घुस गए, ढूंढने लगे। तब तक उस लड़की ने आगे बढ़ी और आकर के बुलेट पर सवार हो गई। और क्या किया उस लड़की ने, अरे बुलेट में किकधर मार, कैसा था विधि का विधान प्रेम। उस लड़की ने अरे बुलेट में किकधर मारी और बुलेट को ले गई सारी। ठाणे रह गए दरोगा जी, खुल्लमा हुई गए मुल्ला जी। वो लड़की दरोगा जी की बुलेट लेकर के भाग गई। वो दरोगा जी आज दिन तक ढूंढ रहे हैं लेकिन वो लड़की नहीं मिली। इसलिए ध्यान रखना भक्तों, अरे हाथ जोड़ के विनती मेरी तुमसे नहीं बिनी। अरे ये शासन है यार लड़कियों का, भैया धरियो पैर समा।